आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो नीचे हमें कमेंट अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर करें। साथियों, हमारे साथ में हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर, जिनको आप लगातार हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में स्पीचेज और बहुत सारी नॉलेज आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेने का काम करते हैं। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है। सर, मैं आपका BM TV यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप लगातार पिछड़ों के बीच में कैंपेन कर रहे हैं, लगातार पिछड़ों के बीच में आपने परिवर्तन यात्रा चलाई है, और जिस तरह से अगर देखा जाए कि जिस तरह से पिछड़ों का हिंदुत्वकरण करने के नाम पे, धर्म के नाम पर उनका हिंदुत्वकरण किया जाता है, फिर उस विचारधारा को आधार बना के संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग उनको दंगा फसाद में इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो दंगा फसाद और जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो विचारधारा नफरत फैलाने का काम संघ परिवार कर रहा है, तो उससे निपटने के लिए आपका क्या एजेंडा और अगला प्लान क्या है? देखिए, हिंदुत्व की कोई विचारधारा देश में नहीं है। देश में जो विचारधारा है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, और ब्राह्मणवादी विचारधारा का पालन करने वाले, पोषण करने वाले, उसको मजबूत करने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण लोग एक्सपोज ना हो, इसके लिए वो अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को हिंदू नाम देते हैं। चूँकि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और 3.5% ब्राह्मण लोकतंत्र में अपने वोट से गांव में पंच और सरपंच नहीं बना सकते, तो उनको इस बात का डर है कि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है लोकतंत्र में वो शासक बन सकती है। उस बहुसंख्यक आबादी में सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों की है। बराबर है। तो इस बात से उनको डर है, और इस डर की वजह से वो जो ब्राह्मणवाद वो चलाते हैं, उस ब्राह्मणवाद का नाम वो हिंदुत्व देते हैं, मगर एक्चुअल में वो कोई हिंदुत्व, कोई विचारधारा नहीं है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हम लोग छोटे छोटे थे तो रामलीला होती थी गांव में, तो गांव का ही एक आदमी राम बनता था और गांव का ही एक आदमी सीता बनता था। तो जो सीता बनता था आदमी, वो राम को कहता था, हे आर्यपुत्र राम। कभी रामलीला के मंचन में ये नहीं देखा कि कभी ये कहा हो कि हे हिंदू पुत्र राम, हे आर्यपुत्र राम। तो इसका मतलब आप रामायण पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, जितने भी ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं, वो किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ये ना हिंदू धर्म है और ना हिंदुत्व की कोई विचारधारा है। लेकिन जब लंदन में वयस्क मताधिकार का आंदोलन चला, तो उस वयस्क मताधिकार के आंदोलन से घबरा करके भारत के ब्राह्मणों ने ये प्लान बनाया कि जिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को हमने अछूत बनाया वो हमें समर्थन नहीं करेंगे, जिन पिछड़े वर्ग के लोगों को हमने शूद्र बनाया और पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर रोक लगाई, वो हमको वोट नहीं करेंगे। जिन आदिवासियों को हमने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, वो भी हमको वोट नहीं करेंगे। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लात मारकर अलग अलग धर्मों में चले गए, चाहे वो सिख हो गए, ईसाई हो गए, क्रिश्चियन हो गए, लिंगायत हो गए, वो अलग अलग धर्म में गए, मुसलमान हो गए, तो वो भी हमको वोट करने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में ब्राह्मण लोग आज़ाद भारत पर या लोकतांत्रिक भारत पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर ब्राह्मणों ने अपनी आइडियोलॉजी को के तरीके को चेंज किया, और उस तरीके को चेंज करके उन्होंने हिंदू महासभा बनाई, और फिर SC ST OBC के लोगों को हिंदू के नाम पर गुमराह करने का काम किया। वरना दयानंद सरस्वती ने भी जब संगठन बनाया तो उन्होंने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया, उन्होंने हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया। तो ये जो हिंदू ब्राह्मण कहते हैं, तो हिंदू पिछड़े वर्ग के लोग केवल 3 समय पर होते हैं। जब मुसलमान से लड़ना हो तब हिंदू, जब वोट डालना हो तब हिंदू, और जब चंदा देना हो तब हिंदू। 3 समय पर पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं। लेकिन अधिकार की बात है तब हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम OBC के लोग कहें चलो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, जब तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो हमारी गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? एक हिंदू जो अपने को कह रहा है, वही हिंदू दूसरे हिंदू को की गिनती क्यों नहीं करना चाह रहा है?
अगर SC ST OBC के लोग हिंदू हैं तो शेड्यूल कास्ट का कोटा भी पूरा होना चाहिए था, शेड्यूल ट्राइब का कोटा भी पूरा होना चाहिए था। और OBC की संख्या 52% थी, उन्हें 27% मिला, आज तो 60% से ऊपर है। तो हमारी भी गिनती करके हमारी संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। आजाद भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ब्राह्मण बने, और 5 साल के लिए अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी दूसरा पिछड़े वर्ग का आदमी 5 साल के लिए आजादी के 74 साल में प्रधानमंत्री नहीं बना। जिसकी आबादी देश में आधे से अधिक है, उसका कोई आदमी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना, शेड्यूल ट्राइब का कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना, माइनॉरिटीज में मुसलमान कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया आजादी के। लेकिन वर्तमान में तो जिनकी आबादी ज्यादा है, मुसलमान की आबादी 15%, शेड्यूल कास्ट की आबादी 15%, आदिवासी की आबादी 7.5%, जिनकी आबादी ज़्यादा है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। OBC की आबादी 52 से 60%, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। और जिनकी आबादी 3.5% है वो लगातार देश में प्रधानमंत्री बने, और हमारे ही बल पे प्रधानमंत्री बने, पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट और सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने, और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ही धोखेबाजी करने का काम किया, और हमारे लोगों को ही हक अधिकार से वंचित करने का काम किया। सर, जिस तरह से आप एक तरफ कह रहे हैं कि OBC पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं, और पिछड़े लोगों के पास में अगर ये ओपिनियन है, बहुत सारे लोग हमें आपके वीडियो पर कमेंट करते हैं कि अगर हम लोग हिंदू नहीं हैं तो फिर हम हैं कौन, और हमारा रिलीजन्स क्या, हमारी संस्कृति क्या है, फिर हम किस चीज़ की तरफ जाएं, क्या हम मुस्लिम बन जाएं, टोपी लगाएं। ऐसे लोगों का जो कमेंट रहता है आपके प्रति, बहुत सारे लोगों का, कि हम टोपी मतलब के डालें, मतलब उनका जो इशारा सीधा सीधा मुस्लिम समाज की तरफ है। तो ये जो सांस्कृतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर जो आप कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, तो फिर पिछड़े क्या है? पिछड़े वर्ग के लोगों की देश में बहुत बड़ी विरासत रही है, बुद्धा की विरासत, अशोका की विरासत, वो पिछड़े वर्ग के लोगों की विरासत है। और अगर आप दुनिया में जाएं तो दुनिया में लोग जिनको पिछड़े वर्ग के लोगों को बताया जाता है कि नहीं ये तुम्हारे भगवान है, ये इनके बारे में कोई नहीं जानता दुनिया में, अमेरिका और यूरोप में, लेकिन बुद्ध और अशोक को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो ये जो बुद्ध और अशोक की विरासत है, ये बुद्ध और अशोक की विरासत हमारी विरासत है, सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत हमारी विरासत है। इस देश के सृजनकर्ता हमारे समाज के लोग थे, और हम लोगों ने इस देश का सृजन किया है, तो हम इस देश के असल मूल्यवासी लोग हैं। हम इस देश के असल मूल्यवासी लोग हैं। और जो टोपी लगा लिए, वो टोपी क्यों लगाए ये भी समझने की बात है। वो भी हमारे ही लोग हैं जिन्होंने टोपी लगाया, जो आज मुस्लिम हो गए, कोई पगड़ी बांध लिया सिख हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, दक्षिण भारत में लिंगायत हो गए। तो ये कौन लोग हैं? ये सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अभी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओ तो मुस्लिम जाट है बराबर, और हिंदू जाट है बराबर, मुस्लिम गुर्जर हैं, हिंदू गुर्जर हैं। अब आप इधर देखो तो इधर यादव है, उधर घोसी है, इधर नाई है, उधर हज्जाम है, इधर कुर्मी है, उधर अंसारी है। ऐसे बहुत सारे जो है, बहुत सारे लोग हैं जो इधर से ही उधर धर्म परिवर्तन किए। वो धर्म परिवर्तन क्यों किए? वो धर्म परिवर्तन इसलिए किए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था, उस तालाब में हमारे लोग पानी नहीं पी सकते थे। हमारे लोगों के साथ में जो भेदभाव किया गया, उस भेदभाव की वजह से हमारे लोगों ने ब्राह्मणों के धर्म को लात मारा, क्योंकि ब्राह्मणों का कोई धर्म नहीं है। ये इस देश के जो असल बासिंदे हैं, जो इस देश के सृजन करता रहे और जो इस देश के शासक रहे। अशोक मौर्य का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, अफगानिस्तान तक का साम्राज्य था। लेकिन ये हमारे पुरखों की गौरवशाली विरासत है। तो ये ब्राह्मणों को ये डर लगा रहता है कि ये लोग अगर संगठित हो गए तो फिर वो गौरवशाली विरासत स्थापित करेंगे, क्योंकि जब हमारे पुरखों का राज था तो भारत विश्व गुरु होता था, भारत सोने की चिड़िया होता था। लेकिन आज तो ये कटोरा लेकर के विश्व बैंक के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो ये कटोरा लेकर के इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे पुरखों के अंदर राज करने की क्षमता थी, हमारे पुरखों के अंदर अच्छा शासन चलाने की क्षमता थी। तो ये इतनी बड़ी हमारी विरासत है। तो जो मुसलमान हुए या जो सिख हुए, जो ईसाई हुए, वो जो इनकी आसमानता की व्यवस्था थी, इन्होंने लिखा कि आप शूद्र के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख। लेकिन ये लिखा, लेकिन अब वर्तमान में तो नहीं है ना ऐसा। उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा। तो ऐसा इन्होंने लिखा, तो इसमें इस गुलामी से मुक्ति के लिए जिसको जो रास्ता मिला,
जब इस्लाम को मानने वाले लोग आए, उन्होंने कहा तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, तो तुम हमारे बराबर चटाई पर बैठो। बराबर है। हमारे घर में ब्राह्मण आता तो हमारे लोग तो चारपाई छोड़कर नीचे बैठते हुए उसको चारपाई पर बिठाते। बराबर। मगर इस्लाम ने कहा हमारे बराबर चटाई पर बैठो, हमारे प्लेट में खाना खाओ, हमारे साथ मस्जिद में बराबरी में खड़े रहो। लेकिन एक तरफ आपका कहना है, जिनको इस्लाम मिला वो इस्लाम में गए। हमारे ही पुरखों ने, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? हमारे ही पुरखे थे। उन्होंने कहा तुम्हारी व्यवस्था को नहीं मानते, और बहुत सारे लोग सिख धर्म में चले गए। लिंगायत कौन है दक्षिण भारत में? वो पिछड़े वर्ग के लोगों ने लिंगायत धर्म स्थापित किया। तो हमारे ही कबीरपंथी लोग हैं, रविदास पंथी लोग हैं, तुकाराम को मानने वाले लोग हैं, नामदेव को मानने वाले लोग हैं, देश भर में तमाम ऐसे संतों गुरुओं को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया। अलग अलग जिसको रास्ता मिला वो उधर जाने का काम उन लोगों ने किया। तो भारत में जो मुसलमान या जो दूसरे लोग हैं वो कहीं अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, वो हमारे ही भाई हैं, और उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लात मार करके अपना रास्ता बनाने का काम किया। तो सर जिस तरह से एक तरफ आपका कहना है कि पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू और नहीं हैं, आपका ये कहना है कि आज नहीं हो रहा है, तो देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम शायद आपने सुना नहीं। हाँ सुना हुआ है। सुना है तो घटना के बारे में भी आपको जानकारी? हाँ वो भी जानकारी है कि कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो ब्राह्मणों ने कहा आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हो, मंदिर के राष्ट्रपति तो ब्राह्मण ही हो। लेकिन मेरा ये मंदिर में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, और घुसने नहीं दिया गया। अखिलेश यादव को उनके पिताजी टोटी चोर कहा, उनके पिताजी कई बार मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मगर जब बीजेपी की सरकार आई तो उनके कमरे को गोमूत्र से धुला गया, गंगा जल से पवित्र किया गया। तो इतना बड़ा अपमान आज भी पिछड़े वर्ग के लोगों के, अगर बड़े बड़े लोगों के साथ में हो रहा है। नरेंद्र मोदी को खुद कहना पड़ता है कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, नीच जाति का हूं, इसलिए लोग मेरा अपमान करते हैं। तो अगर ये प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि मैं नीच जाति का हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ, इसलिए लोग मेरा अपमान करते हैं, राष्ट्रपति को के साथ अन्याय होता है तो राष्ट्रपति को ये कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री के साथ अन्याय हो रहा है, अगर इतने बड़े बड़े लोगों की दुर्दशा है तो समाज में आम लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये कैसे कहा जा सकता है, ये कैसे माना जा सकता है? अभी गाँव में आप जाओ तो बहुत सारी यही स्थिति है। ऐसा लोगों का ओपिनियन है, कमेंट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को ओपिनियन किया। ये जो पहले था जिस तरह से मुगलों ने आकर मतलब जाति व्यवस्था छुआछूत बनाई, ऐसे आरएसएस के लोगों का ओपिनियन है। और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने हम लोगों को जातियों में बांटा और ज़्यादा मजबूत किया हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो जिस तरह से आपका कहना है कि पिछड़े समाज के लोग नागवंशी या फिर डायरेक्टली मौर्य वंश के लोग हैं, और एक तरफ संघ परिवार के लोग समाज में मतलब कि पिछड़े समाज में हर जाति के अंदर एक जाति गौरव पैदा कर रहे हैं, जाति के संगठन को क्षत्रिय घोषित कर रहे हैं और उनको क्षत्रियों को राम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपका कहना है कि पिछड़े समाज के लोग क्या नाम नागवंशी लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं या आप गलत हैं कि संघ परिवार के लोग इस तरह का भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं कि राम जो वंशज हैं वो पिछड़ों के वंशज बताए जा रहे हैं क्षत्रिय के नाम पर? मेरा इसमें दो बात कहनी है। एक बात तो ये कहनी है हमको कि ये जो लोग कह रहे हैं मुगलों ने जाति व्यवस्था बनाई, ये तो गलत बात है। जाति व्यवस्था तो मुगलों के आने से पहले भारत में ब्राह्मणों ने बनाई, और राजा वृषद्रथ की हत्या के बाद जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा राजा वृषद्रथ की हत्या की गई, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा, तो राजा वृषद्रथ की हत्या के बाद जब इनको लगा कि अगर ये संगठित रहे भारत के मूल निवासी तो इनसे लड़ाई संभव नहीं है, तो इसलिए इन्होंने जाति व्यवस्था बनाने का काम किया और दंड व्यवस्था भी बनाने का काम किया मनुस्मृति के आधार पे। और दंड व्यवस्था के आधार पर जाति व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने का काम ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, ये मुगलों के द्वारा नहीं किया गया। एक बात। दूसरी बात, अगर मुगल गलत कर रहे थे तो ब्राह्मण उनसे लड़ क्यों नहीं रहे थे? मुगलों से लड़ाई में कोई ब्राह्मण शहीद हुआ, इसका कोई इतिहास है? मुगलों से लड़ाई में कोई ब्राह्मण शहीद हो? ब्राह्मण जिस तरह से क्षत्रियों की बहुत सारी जो संस्थाएं थी, मैं क्या कह रहा हूं, ब्राह्मण कोई शहीद हुआ हो मुगलों की लड़ाई में, इसका कोई इतिहास है? नहीं, इसका तो इतिहास। लड़ाई किसने लड़ा? महाराज सुहेलदेव श्रावस्ती के, पिछड़े वर्ग के आदमी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पिछड़े वर्ग के। ऐसे जब आप पूरे देश में इतिहास को निकालेंगे, पूरे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों ने मुगलों के साथ में लोहा लेने का काम किया है।
और जो ब्राह्मण आज ये कह रहे हैं मुगलों ने गलत किया, उन ब्राह्मणों ने मुगलों का साथ देने का काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण है। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सर पर वार करने का काम किया। किसी भी मुगल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सर पर कोई भी मुगल वार नहीं कर पाया था। वो काम जो मुगल नहीं कर पाए थे, वो काम ब्राह्मणों ने करने का काम किया। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज के सर पर वार किया मुगलों की तरफ से, और जब कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने वार किया तो शिवाजी महाराज ने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी के 2 टुकड़े कर दिए थे। दूसरी बात, आज शिवाजी महाराज का नाम लेकर के आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कहते हैं कि शिवाजी महाराज हिंदुओं की रक्षा कर रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे। चलो उनकी बात मान लेते हैं। तो जब शिवाजी महाराज ने तलवार के दम पर लड़ करके मुगलों से अपना राज स्थापित किया, तो राज तिलक करने से ब्राह्मणों ने क्यों इनकार किया छत्रपति शिवाजी महाराज का? अगर शिवाजी महाराज को भी वो हिंदू मानते थे और ब्राह्मण अपने को भी हिंदू मानते थे, तो फिर शिवाजी महाराज के राज तिलक से तो ब्राह्मणों को खुशी होनी चाहिए थी कि मुगलों का राज खत्म हुआ, इसलिए खुशी होनी चाहिए थी और शिवाजी महाराज का राज तिलक करना चाहिए था। सर हमारा सवाल, फिर हम वहाँ पे सवाल पे आते हाँ, उस सवाल पे आते हैं, मगर पहले ये बात पूरी हो जाए। जो वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं वो समझने की जरूरत है कि शिवाजी महाराज का राज तिलक करने से ब्राह्मणों ने इनकार किया और कहा शिवाजी महाराज आप कुर्मी जाति में पैदा हुए। कुर्मी जाति हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार से शूद्र होती है। नहीं, वो तो छत्री कह रहे हैं। और शूद्रों को जो ब्राह्मणों ने कहा उस समय, शिवाजी महाराज के समय के ब्राह्मणों की बात बता रहा हूं, कुर्मी जाति वर्ण व्यवस्था में शूद्र होती है और शूद्रों को हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बनने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपका राज तिलक नहीं हो सकता। जब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने राज तिलक करने से इनकार किया, फिर शिवाजी महाराज को गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को बुलाना पड़ा, ढेर सारा लालच दे करके बुलाना पड़ा, ढेर सारा रुपया पैसा देना पड़ा। उसके बावजूद भी उसने हाथ के अंगूठे से शिवाजी महाराज का राज तिलक नहीं किया, पैर के अंगूठे से शिवाजी महाराज का राज तिलक किया। तो फिर जब वो ब्राह्मण शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के अंगूठे से कर सकते हैं, शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी राजा उनके लिए शूद्र हैं, साहू महाराज जैसे राजा जो इतने बड़े राजा थे उनके लिए शूद्र हैं, तो फिर हमारी आपकी कोई औकात है क्या? शिवाजी महाराज के मुकाबले में हमारी आपकी तो कोई औकात है नहीं। तो इसलिए ये जो ब्राह्मणों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम को समझने की जरूरत है। सर जिस तरह से चुनाव है उत्तर प्रदेश का और 2022 का चुनाव है, लगातार आपने उत्तर प्रदेश में कैंपेन किया है, तो इस चुनाव का जो रुख है संघ और आरएसएस के अभी लगभग में इर्द गिर्द घूम रहा है। हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो उनके पास में मटेरियल है, वैक्सीन उन्होंने तैयार की है नफरत के नाम पर फैलाकर और वोट लेने के, और योगी जी इस पर काम करना भी चालू कर दिए। तो जिस तरह से पिछड़ों का ब्राह्मणीकरण हो रहा है, पिछड़ों का अपनी पहचान और अपनी संस्कृति भूल गए हैं, और जिस तरह से वो राम को अपना पुरखा मान रहे हैं लगातार, और राम को और राम मंदिर बन रहा है तो बहुत मतलब कि उल भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा भी लग रहा है कि राम, और बहुत ज़्यादा भर भर के चंदा भी दिया है। तो जिस तरह से राम की उनकी जो पहचान है, पिछड़ों को लग रहा है कि राम ही है, और आप लोगों का कहना है कि हम मौर्यवंशी क्षत्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज में जो मिस जानकारी हो रही है या मिस हो रहा है हम लोगों के माध्यम से या और भी सिस्टम से, तो इसको कैसे पूरा किया जाए? देखिए, क्षत्रिय होना एक अलग मामला है और मार्शल कौम होना ये एक अलग मामला है। अगर हमारे पुरखों का राज रहा, प्राचीन भारत में रहा, मध्यकालीन भारत में रहा, आधुनिक भारत में भी रहा, तो हमारे लोग कमज़ोर होते तो राज नहीं कर सकते थे। अगर राज करने की क्षमता हमारे लोगों के अंदर नहीं होती तो राज नहीं कर सकते थे। हमारे लोग मुगलों से लड़ करके भी राज छीना और हर समय पर हमारे लोगों ने राज किया, तो हमारे लोगों के अंदर राज करने की क्षमता थी, राज करने की ताकत थी, और इसीलिए जो इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास पिछड़े वर्ग का बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि हमारे लोग मार्शल कौम के लोग नहीं हैं, बहादुर लोग नहीं हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिभाषा गढ़ी, ये परिभाषा ब्राह्मणों ने गढ़ी, और ब्राह्मणों ने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया कि नहीं, जो क्षत्रिय होता है वही बहादुर होता है। तो ये ब्राह्मणों की टर्मोलॉजी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की, ये ब्राह्मणों की टर्मोलॉजी है। मूल्यवासियों की टर्मोलॉजी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है, ये वर्ण संस्था की टर्मोलॉजी है। गण संस्था हमारे पुरखों की संस्था थी, तो गण संस्था में गण व्यवस्था के हिसाब से लोग राजा होते थे। वो एक प्रकार की लोकतांत्रिक पद्धति थी जिसके तहत तथागत बुद्ध के पिताजी भी राजा हुए थे। तो हम लोगों को ये दोनों में फर्क करते आना चाहिए। क्षत्रिय कहने से हम बहादुर हो जाएंगे, ये बात नहीं है। ऑलरेडी हमारे पुरखे बहादुर थे और इसीलिए हर समय पर हमारे पुरखों का राज रहा है।
वीरता का गुण रहा है। हाँ, हर समय पर रहा है, हर समय जिससे भी लोहा लेना हुआ है हमारे लोगों ने लिया है। और आज भी ब्राह्मण समझते हैं कि लोहा लेने के लिए तो इन्हीं को आगे करना पड़ेगा, इसलिए वो कभी मस्जिद के नाम पर आगे करते हैं, कभी दूसरे नाम पर आगे करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है अगर इनको समझ में आ गया कि इनके हक पर 80% नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, न्यायपालिका में ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, मीडिया में ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, कल कारखानों उद्योग धंधों में इनका कब्जा नहीं है जो इनका हिस्सा मिलना चाहिए ओबीसी को, तो फिर ये मोर्चा हमारे खिलाफ खोल सकते हैं। और लोकतंत्र में अगर ये लोकतांत्रिक तरीके से भी मोर्चा खोलते हैं तो गांव में एक सरपंच भी चुन के आना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये इनको पता है। तो इसलिए वास्तविक लड़ाई ये ना लड़े, इसके लिए वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई के नाम पर लड़ाई लगाते रहते हैं। जहाँ तक राम का प्रश्न है, तो अगर हम इतिहास को देखें तो बोधिसत्व राम का भी जातक कथाओं में जिक्र है। तो इनका तो चरित्र ही रहा है किसी के नाम पर कुछ भी चस्पा कर देने का। अभी आज आप देखो तो बाबा साहब के नाम पर बहुत सारी गलत कलम संस्कृति के तौर बहुत सारी गलत बातें वो लोग प्रचारित करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे महापुरुष शिवाजी महाराज के नाम पर बहुत सारी गलत बातें प्रचारित करते हैं और बहुत जो नहीं है वो प्रचारित करते हैं। तो झूठ बोलने का और नाम महापुरुषों का लेने का जिनकी मान्यता है और बात अपनी उनके नाम पर थोपने का, तो इनका धंधा ही चल रहा है कि जिनकी मान्यता हमारे समाज में है उनका नाम लेकर के और ब्राह्मण अपनी बात थोप करके हमारे अज्ञानी लोगों से अपनी बात मनवा लें। ये जो इनका तरीका रहा है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। और जिस राम की बात हो रही है उनके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, हिस्टोरिकली उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस देश को महान जिसने बनाया, बुद्ध ने, अशोक ने, उसकी जानकारी ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। और पूरे भारत में कहीं भी खुदाई होती है तो अवशेष जो निकलते हैं वो बुद्ध और अशोक के निकलते हैं। तो ये हमारा इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास कि भारत को विश्व गुरु हमारे लोगों ने बनाया, भारत को सोने के लिए हमारे लोगों ने बनाया, दुनिया को मैसेज बुद्ध ने दिया समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। इस गौरवशाली इतिहास को, जो इतिहास है, जो फैक्ट है, उसके साथ हमारे लोगों को जुड़ने की जरूरत है। फालतू की अफवाहों में हमारे लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सर, जिस तरह से बताया जाता है कि शूद्र की अलग अलग परिभाषाएं इस समय आरएसएस के लोग जो उन्होंने संत महात्मा उनके द्वारा प्रोजित किए गए हैं समाज में, वो अलग अलग तरह से उसकी शूद्र की परिभाषा बताते हैं। और वर्तमान में ये भी है कि शूद्र को जब उन्होंने देखा कि ये परिभाषा काम नहीं कर रही, तो उन्होंने देखा कि शूद्र शेड्यूल कास्ट को बताना चालू कर दिया और ओबीसी के लोगों ने मान लिया कि हम तो क्षत्रिय हो गए और शूद्र ओबीसी है। ओबीसी का अभी ब्राह्मणाइजेशन से डी ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है। आप कह रहे थे कि ओबीसी का ब्राह्मणाइजेशन नहीं हो रहा, डी ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है। अभी ओबीसी, अच्छा, उस पे काम चल रहा है। हाँ, डी ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है। इससे वो घबराए हुए हैं, इसलिए वो कह रहे नहीं नहीं अब शूद्र नहीं है, अब क्षत्रिय है। जो शूद्र बनाया उनको डर लग रहा है कि अगर इनको शूद्र कहेंगे तो ये हमारे खिलाफ में खड़े हो जाएंगे, तो कह रहे नहीं नहीं अब शूद्र नहीं, अब तुम सब क्षत्रिय हो। तो वो हमारे लोगों को गुमराह करने का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसको हम लोग, और ये क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को बता रहे हैं तुमको इन लोगों ने ऐसा ऐसा बनाया, पता नहीं है। तो जब उनको पता चल रहा है तो उनको गुस्सा आ रहा है, जब उनको गुस्सा आ रहा है तो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए इनको लगता है नहीं, इनको समझाया जाए, नहीं नहीं ठीक है तुम क्षत्रिय ही मानो अपने को, मगर हमारे साथ खड़े रहो, हमको मतलब झाड़ पे चढ़ाने का काम है। हमको मजबूत करो, ताकि हम तुम्हारे वोट के बगैर तो मजबूत नहीं हो सकते हैं, तो तुम हमको मजबूत करो और हम तुमको कुछ नहीं देंगे। तुम हिंदू के नाम पर हमको मजबूत करो, तुम क्षत्रिय बने रहो, हम तुमको क्षत्रिय भी कहेंगे, तुमको हिंदू भी कहेंगे। तुम हिंदू और क्षत्रिय के नाम पर हमको वोट देते रहो, तुम्हारे वोट से हम मजबूत होते रहेंगे और तुम्हारे वोट से मजबूत होकर के तुम्हारे ही हक अधिकार खत्म करते रहें। सर, जिस तरह से 2022 का चुनाव है, 6 महीने बचे हुए हैं और बहुत ज़्यादा सारी, जो अगर देखा जाए कि पावर में जो पार्टियां हैं, पहली तो बीजेपी, इसके बाद में सपा को आंका जा रहा है जो डायरेक्टली टक्कर देने के प्लान में है, और बीएसपी है। बाकी जो मतलब मोर्चा बनेगा वो अभी उसका कोई अस्तित्व में नहीं है, टूट फूट इधर उधर हो रही है। तो आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने पूरे प्रदेश में काम किया पिछड़ों को लेकर, और पिछड़े भी वोटर हैं, वोट देने के लोकतंत्र में। तो आप 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर किस विचारधारा को अंगीकार करेंगे? अभी जो पिछड़े वर्ग के लोगों के हक अधिकार के मुद्दे उठाएगा उसके साथ पिछड़े वर्ग के लोग जाएंगे। हम तो यही बात कह रहे हैं, जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठो, क्योंकि जाति के नाम पर तुम्हारा वोट
इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको कांग्रेस बीजेपी में बेचा जाता है। अलग अलग पिछड़े वर्ग की अलग अलग जातियों के लोग काम कर रहे हैं और वो जाति के नाम पर, जैसे भेड़ का मालिक भेड़ को इकट्ठा करता है और भेड़ को इकट्ठा करता है और करने के बाद में उसको बेच देता है। बेचते समय भेड़ का मालिक भेड़ को नहीं पूछता कि तुमको बेचूं या ना बेचूं। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ को नहीं पूछता, वैसे हमारा बिरादरी का नेता बिरादरी को नहीं पूछता। दूसरा, बिरादरी के नाम पर तो अधिकार है नहीं, अधिकार तो ओबीसी के नाम पर है। तो अधिकार ओबीसी के नाम पर, नेता बिरादरी के नाम पर, तो अधिकार कहाँ से मिलेगा? तो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले नेता को ही नेता मानने की जरूरत है, और जो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़े उसी पार्टी को साथ सहयोग और समर्थन देने की जरूरत है। ओबीसी का है केवल इसलिए समर्थन देने की जरूरत नहीं है, वरना आजकल तो ओबीसी के अंदर जागृति आई तो बीजेपी और कांग्रेस जैसी ब्राह्मणवादी पार्टियों के लोग भी ओबीसी के लोगों को सामने कर रहे हैं। उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी को 2014 में आगे किया गया। तो ये एक हमारे लोगों को फंसाने का ये तरीका है कि ओबीसी के नेताओं का चेहरा दिखाओ और चेहरा दिखा करके ओबीसी का वोट बटोर लो। फिर ओबीसी के लोगों का, जैसे उनको ये समझ में आया, कभी अभी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर, ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी पर अभी ओबीसी के लोग हमको वोट देने वाले नहीं है 100%। तो उन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि ओबीसी के कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाओ, ओबीसी के कुछ नेताओं को आगे करो और ओबीसी के कुछ नेताओं को आगे करके इनका वोट बटोर लो। जो हमारी आइडियोलॉजी, जो उनकी आइडियोलॉजी से उनको वोट नहीं देने वाले हैं, उनका वोट लेने के लिए ओबीसी के जाति आधारित नेताओं को, जाति जाति के नाम पर नेताओं का चेहरा दिखा करके वोट लेने की कोशिश चल रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए हमारा ये कहना है कि केवल ओबीसी के लोग ही अधिकार वंचित नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो देश में अगर इनकी आबादी मिलाया जाए तो 85 से 90% आबादी होती है। ये 85 से 90% आबादी के लोग अधिकार वंचित हैं। तो ये जो 90% आबादी के लोग अधिकार वंचित हैं, तो इन सब की लड़ाई मिलजुल करके लड़ने की जरूरत है, क्योंकि किसी को अधिकार मिलता है तो दूसरे का। तो सर 2022 को लेकर क्या 2022 को लेकर के कोई ऐसा विकल्प खड़ा होना चाहिए जो विकल्प हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके। उस विकल्प के साथ पिछड़े वर्ग के लोगों को जाना चाहिए। ऐसे ही किसी के पास जाने से, कोई परशुराम की छोटी मूर्ति लगाना चाहता है, कोई बड़ी मूर्ति लगाना चाहता है। तो इधर अखिलेश और मायावती जी तो पिछड़ों के और उधर दलितों के नेता है ना। जो नेता जिसके भी हैं, सवाल नेता का नहीं है, सवाल मुद्दों का है ना। काशीराम जी ने मुद्दे उठाए थे, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी थी, धरना दिया था दिल्ली में। नहीं, लेकिन जो प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा, क्योंकि जो जैसे खास तौर पे मायावती को दलितों का नेता कहा जाती है, अब तो जाति की जो कुछ हो, लेकिन अब जो दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति है, वो तो प्रबुद्ध हो चुका है। अब जो सवर्ण लोग पिछड़ रहे थे उनको प्रबुद्ध बनाने का कार्यक्रम बहन जी का है, क्योंकि बहन जी भी अब ब्राह्मणवादियों को इस्तेमाल कर रही राजनीति में। तो उनको प्रबुद्ध नाम दे करके दूसरे लोगों को घोषित कर दिया गया कि निर्बुद्ध हैं। आप उल्टा विश्लेषण कर रहे हैं। उनकी निगाह में ये लगता है, नहीं, उनकी निगाह में लगता है कि बस इतने ही प्रबुद्ध हैं, बाकी निर्बुद्ध हैं। नहीं, बीएसपी के लोगों का है ना कि बहन जी ब्राह्मणवादियों को इस्तेमाल कर, जब हमारा वोट पे ले सकते हैं हिंदू के नाम पर, तो हम लोग उनका वोट नहीं ले सकते। मेरा क्या कहना है, उनको लगता है ये तो निर्बुद्ध हैं, ये तो हमको वोट देते ही हैं, ये देंगे। ये जो हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, ये तो निर्बुद्ध हैं। तो जब ये निर्बुद्ध हैं, बुद्धि नहीं है, तो ये तो हमको जाति के नाम पर वोट देते हैं, देते तो क्या आप तो ये जो प्रबुद्ध हैं ब्राह्मण लोग न प्रबुद्ध हैं। तो जो ब्राह्मण प्रबुद्ध लोग हैं, तो प्रबुद्ध लोगों का समर्थन लेना है, इनका डोरा डालना है। निर्बुद्ध लोग तो ऐसे ही दे देंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो बहुजन समाज है वो प्रबुद्ध नहीं है, निर्बुद्ध है, केवल ब्राह्मण ही प्रबुद्ध है, ऐसा उनको लगता है। मगर ये बात सही नहीं है। बहुजन समाज प्रबुद्ध है, वो चीज़ों को समझ रहा है और वो डिसीजन करेगा, फैसला करेगा। साथियों, आप हमारे साथ में थे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत रखी और लगातार हम अपनी इस यूट्यूब चैनल के, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, सर को लाने का काम करेंगे, क्योंकि सर की जो विचारधारा है और जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में समाज की आंखें खोलने का काम करते, पिछड़े समाज में बहुत ज़्यादा कहा जाए कि एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विचारधारा है, जो समाज और जन जन के लोग एक बार सुनते हैं, दोबारा उनके कान में ये बात
कंटिन्यू घूमती रहती है। तो साथियों ऐसे सक्सेस से आप लोगों ने देखा। तो साथियों हमें कमेंट ज़रूर करें आपका ओपिनियन क्या है। जो आपके सवाल हैं मैं फिर आपके सवालों को जवाब साहब से फिर लेंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे इस BM TV यूट्यूब चैनल के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो साथियों इस चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को देखने के बाद में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में आज तक इतना ही।